अब हम भारत में अलकायदा का टूल बनी एक महिला की खतरनाक सोच का विश्लेषण करेंगे। कैसे एक साइंटिस्ट की सिस्टर अलकायदा की डॉटर बनकर भारत में डिजिटल आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रही थी, युवाओं को भड़काकर भारत में धार्मिक हिंसा फैलाना चाहती थी और इसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हथियार बनाया गया था। गुजरात एटीएस ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो महिलाओं को हथियार और सोशल मीडिया को भारत में जिहाद फैलाने का जरिया बना रहा था। झारखंड की रहने वाली 30 साल की युवती शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा की ब्रांच AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल थी। शमा परवीन कट्टर विचारधारा से प्रेरित है और स्ट्रेंजर्स एक्शन 02 नाम के प्रोफाइल के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रही थी। इस मामले में दिल्ली से हुई एक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में शमा परवीन का नाम सामने आया, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने शमा परवीन को गिरफ्तार किया। शमा परवीन के दिमाग का किस तरह ब्रेन वॉश हो चुका है, इसे आप इस अंदाज से समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब उससे एटीएस ने पूछताछ की तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को ब्रेन वॉश करने को उसने अपने जिहाद का, जी हां, अपने जिहाद का तरीका बताया। आज आपको भी AQIS मॉड्यूल की जिहादी सोच और महिलाओं की सोच के प्रचार प्रसार में शामिल होने के खतरे के बारे में जरूर जानना चाहिए। एटीएस की पकड़ में आने के बाद से इस महिला ने चेहरे से नकाब नहीं उतारा है, लेकिन अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल से जुड़ी शमा परवीन का चेहरा और करतूतें अब सबके सामने आ चुकी हैं। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से गिरफ्तार किया और अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। AQIS के नेटवर्क का मकसद भारत में धार्मिक आधार पर तनाव और हिंसा फैलाना था। शमा परवीन पाकिस्तान के इशारों पर भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देना चाहती थी। उसका मकसद था भारत में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करना और कट्टरपंथी मॉड्यूल बनाकर युवाओं को उकसाना। करीब एक हफ्ता पहले दिल्ली, नोएडा और गुजरात से AQIS से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनसे पूछताछ के बाद शमा परवीन का नाम सामने आया, जिसके बाद गुजरात एटीएस उसकी तलाश में लग गई और ये तलाश बेंगलुरु में खत्म हुई। स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि RT नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। शमा की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि अलकायदा का मॉड्यूल भारत में डिजिटल आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। शमा परवीन के पास से जो डिवाइसेस बरामद हुए हैं उसमें पाकिस्तान से उसके सीधे संपर्क के सबूत भी मिल गए। उसके नेटवर्क में पाकिस्तान के अलावा कई दूसरे देशों के लोग भी शामिल हैं, जिसकी जांच अब एजेंसियां कर रही हैं। शमा परवीन ने अपने मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबरों पर लंबी बातचीत की है। पाकिस्तानी नंबर पर वीडियो सहित जानकारी का आदान प्रदान भी हुआ है। शमा परवीन का मोबाइल अब FSL को भेजा गया है। 5 दिनों में शमा परवीन के मोबाइल की जानकारी ATS के पास आ जाएगी। पाकिस्तान के अलावा शमा परवीन आर्मेनिया के नंबरों के संपर्क में भी थी, लेकिन पाकिस्तान से लगातार बातचीत के खुलासे ने एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। शमा कॉमर्स ग्रेजुएट थी, यानी काफी पढ़ी लिखी थी। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद मालूम चला है कि AQIS मॉड्यूल से जुड़े 5 लोग इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए हिंसक और भड़काऊ कंटेंट फैला रहे थे। गिरफ्तारी के बाद शमा के जिहादी गुरु का भी पता लगा है, जिसके मरने के बाद शमा उसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रही थी। शमा AQIS के चीफ रहे मौलाना असीम उमर और सलाउल हक से बेहद प्रभावित थी। इसीलिए मौलाना अमीर उमर के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करके लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी। साल 2014 में अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने AQIS का चीफ मौलाना असीम उमर को बनाया था। मौलाना असीम उमर उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाला था। साल 2019 में अफगानिस्तान में असीम उमर को अमेरिकी फौज ने मार गिराया था, लेकिन असीम उमर के बयान आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है।
शमा समेत नोएडा, दिल्ली, गुजरात से गिरफ्तार सभी आतंकी मौलाना असीम उमर के बयान न सिर्फ सुन रहे थे बल्कि सोशल मीडिया पर लगातार शेयर भी कर रहे थे। अब तक AQIS से जुड़े 5 आतंकी पकड़े जा चुके हैं। माना जा रहा है कि ATS ने इन गिरफ्तारियों के साथ एक बड़े आतंकी प्लान को वक्त रहते नाकाम कर दिया है। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। लेकिन शमा की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये दिखाता है कि आतंकी संगठन अब महिलाओं को भी एक्टिव रोल में शामिल कर रहे हैं। शमा जैसी रेडिकल महिलाएं आतंकियों के एजेंडे को फैलाने का माध्यम बन रही हैं। अब गुजरात ATS उसके संपर्क में आए बाकी लोगों की तलाश कर रही है।